तो जय शनिदेव दोस्तों आज हम बात करेंगे बजरंगबली महाराज की एक पावरफुल साधना के बारे में। दोस्तों हनुमान जी का नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत लोगों को हनुमान जी के बारे में पता ही है कि जो हनुमान जी है वो कलयुग के त्वरित देवता है। यानी कि जो भी हनुमान जी का भक्त है अगर वो सच्चे मन से चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, चाहे वो उनके जो मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः ओम इस मंत्र को जपता हो। दोस्तों हनुमान जी ऐसे देवता है और वो देवता है जो त्वरित फल देने वाले हैं। यानी कि अगर आप एक बार उनकी साधना करते हैं सच्चे मन से और नीति नियम के साथ तो हनुमान जी जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद के साथ साथ आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है सिर्फ हनुमान जी की एक साधना करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, उसके नियम क्या है और आपको क्या क्या नियम को फॉलो करना है और कैसे उसे पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि जो हनुमान जी होते हैं वो आपको पता है कि त्वरित देवता है और उनका जो फल होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है या फिर उनकी पूजा पाठ कंटिन्यू अपने जीवन में करता है, रेगुलर करता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर उनका जो मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः ओम इस मंत्र का जाप करता है। दोस्तों कैसी भी परिस्थिति में अगर आप सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली की कृपा पाने के लिए यानी कि बहुत सारे लोभ लालच नहीं रखते हुए सिर्फ उनकी कृपा और उनके दर्शन पाने के मात्र से ही अगर आप उनकी साधना करते हैं तो आपको जो फल है वो अवश्य मिलता है और फल इतना अच्छा मिलता है कि आपके जीवन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये हमें कैसे करना है, कौन से दिन से शुरुआत करनी है और कब तक और कितने दिनों तक हमें ये साधना करनी है। तो सबसे पहले कॉमन बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये साधना रहेगी 11 दिन की। शुरुआत इसकी करनी है या तो फिर शनिवार से या फिर मंगलवार से। दूसरी शुक्ल पक्ष हमेशा ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में आप 11 दिन की साधना मंगलवार से या फिर शनिवार से कर सकते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बजरंगबली महाराज यानी कि हनुमान जी की एक मूर्ति जो कि बैठी हुई होनी चाहिए, खड़े हुए हनुमान जी की नहीं होनी चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की भी नहीं होनी चाहिए। जो बैठे हुए हनुमान जी है वैसी आपको एक छोटी सी तस्वीर लानी है। एक तो हनुमान जी की तस्वीर हो गई वो आपको लेनी है। दूसरी एक राम जी की तस्वीर जहाँ पे राम जी भी बैठे हुए हैं, ये बाजू में हनुमान जी खड़े हुए हैं, फिर सीता, फिर ऐसे यानी कि राम दरबार की जो तस्वीर होती है वो तस्वीर आपको लेनी है। ये दो चीजें तो हो गई। अब दोस्तों लकड़े का कोई भी लकड़ी का जो बाजोट बोलते हैं हम नीचे रखने के लिए, यानी कि जब हम इनकी स्थापना करेंगे उनको बिठाएंगे हम, तो आपको एक लकड़ी का जो बाजोट होता है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके ऊपर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा ले सकते हैं, 2 आपको दीपक लेना है और एक अगरबत्ती का स्टैंड लेना है। और कलश आपके पास हो सकता है, चाहे तांबे का हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तो आप कलश भी ले लीजिए। और साथ में एक नारियल, सूखा वाला नारियल जो रहता है पूरा छोटे के साथ जो आता है वो वाला नारियल ले लेना है। अब दोस्तों करना क्या है कि ये सारी सामग्री आपने ले ली। आपको ये सारी सामग्री 2 दिन 3 दिन पहले ही सब तैयारी करके रखनी है। अब जैसे ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है उसका पहला मंगलवार या फिर पहला जो भी सैटरडे यानी शनिवार आता है उस शनिवार से आपको आपको शुरुआत करनी है। अब दोस्तों करनी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए समय 2 है। जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं यानी कि 6 बजे के पहले 3 बजे से लेके 6 बजे के पहले आप कर सकते हैं, या फिर शाम का टाइम है 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आप ये कर सकते हैं। तो जो सबसे उत्तम समय रहता है यानी कि बेस्ट समय मैं आपको बताऊं तो वो रहता है ब्रह्म मुहूर्त का। यानी कि आप सुबह 3 बजे उठ जाइए, फिर नहाना धोना कर लीजिए, एकदम फ्रेश हो जाइए और हो सके तो स्वस्थ कपड़े पहनिए। ऊपर यानी कि शर्ट नहीं पहनना है, नीचे ही आप पहने। हो सके तो आपके पास अगर कोई बिना सिलाई किया हुआ
हुआ कपड़ा, जैसे कि धोती हो गई, आप धोती पहन सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई गमछा कुछ भी ऐसे टॉवल्स वगैरह रख सकते हैं। और ऐसे जो सिलाई किया हुआ नहीं है, बिना सिलाई किया हुआ कपड़ा हो सकता है, वो आप लेके रखें। अब दोस्तों क्या करना है कि सुबह आप 3 बजे उठ गए, 3 बजे उठ के, यानी कि आप 3 बजे उठ सकते हैं, 3:30 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं। फिर आपको नहाना धोना है, फ्रेश हो जाना है, स्वस्थ कपड़े पहनने हैं, यानी कि समय आप 3:30 भी हो सकता है, 4:30 भी हो सकता है। 5 बजे के पहले पहले आप पूरी अपनी नहाने धोने की, फ्रेश होने की तैयारी कर लें। अब फर्स्ट दिन है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले दिन आपको सबसे पहले अपने कुल देवी और कुल देवताओं को याद करना है। कभी भी ध्यान रखें, किसी भी साधना को करने से पहले आपको अपने कुल देवी और कुल देवताओं को याद करना बहुत जरूरी होता है। उनको दीपक अगरबत्ती, यानी कि उनकी जो पूजा पाठ है वो पहले करनी बहुत जरूरी होती है। तो उनकी पूजा पाठ पहले कर दे, उनसे आज्ञा ले ले कि आप ये कार्य कर रहे हैं, उसमें आप मेरी मदद करें, ऐसा आपको आज्ञा ले लेनी है, ताकि आपको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट मिल सके। अब दोस्तों देवी देवता की पूजा कर ली, पूजा करने के बाद आपको आ जाना है किसी एक कमरे के अंदर, चाहे वो आपके देवी देवताओं का कमरा हो वो भी चलेगा, या फिर सेपरेट अगर आपके पास कमरा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको नीचे वो बाजू जो लकड़ी का है वो रखना है, उसके ऊपर वो लाल कपड़ा बिछा देना है। फिर आपको हनुमान जी की जो मूर्ति है एक साइड में रखनी है, और दूसरी बाजू आपको जो राम दरबार की जो मूर्ति लाई है, जिसमें राम जी की फोटो है, वो वाली मूर्ति एक साइड पे रखनी है। अब आपको क्या करना है, दीपक दोनों बाजू, एक हनुमान जी को और एक राम जी को दीपक दोनों जलाना है। फूल आप ले सकते हैं, प्रसाद में आप जो पतासा होता है वो रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखनी है, और ये सारी चीज़ें रखने के बाद आपको दीपक अगरबत्ती वगैरह करते हुए, यानी कि सबसे पहले आपको राम जी की पूजा करनी है, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद फिर आपने जो कलश लिया था उस कलश में से जल लेना है। जल यहाँ पे थोड़ा सा लेना है, इस हाथ में ले सकते हैं जल, इस हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, और ये वाली 4 उंगली, इसको नहीं, ये वाली 4 उंगली जल में डुबो के फिर संकल्प लेना है कि हे बजरंगबली महाराज, मैं आज से रोज 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, जो कि नित्य ही 11 पाठ करूंगा, जो मैं 11 दिन तक करूंगा। यानी कि आपको कितना रोज करेंगे और कितने दिन तक करेंगे ये जरूर बताना है। और फिर उसके बाद कहना है कि हे बजरंगबली महाराज, मुझे आपके दर्शन प्राप्त कराए, आपकी कृपा मुझ पर हो, और मेरे सभी दुख है वो, जितने भी समस्या है वो सारी नष्ट हो जाए। ऐसा करके फिर आपको उस जल को धरती के ऊपर गिरा देना है, और फिर धरती माता से भी प्रार्थना करनी है कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर ये साधना कर रहा हूँ, कृपया करके मेरी नेगेटिविटी से रक्षा करे और उसमें मेरा साथ दे। मतलब ऐसा करके आपको करना है। फिर आपको एक आसन लेना है, आसन के ऊपर बैठ जाना है, सामने हनुमान चालीसा रखनी है, और हनुमान चालीसा रखने के बाद आपको हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हे बजरंगबली महाराज, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट तक राम नाम की धुन सुना रहा हूँ, कृपया आप आए और मेरे मुख से राम नाम की धुन को सुने। ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। और फिर आपको 2 मिनट अपने मोबाइल में टाइमर लगा सकते हैं, 2 मिनट तक राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, ऐसे 2 मिनट तक बजरंगबली महाराज को राम नाम की जो धुन है वो सुनानी है, ताकि वो प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए। उसके बाद 2 मिनट जब भी आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, वो करना है 11 बार। यानी कि आपका जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो 11 बार करना है। और जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फटाफट स्पीड से नहीं करना है, एकदम प्रेम भाव से करना है। जो एकदम प्रेम भाव से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, उनको फल अवश्य मिलता है। तो सिर्फ उनको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, सामने बुक होनी चाहिए, और आपका जो आवाज है, आपकी जो स्वर है वो बाहर निकलना चाहिए, यानी कि ज्यादा आना चाहिए, तो ही आपकी जो साधना है वो सफल होगी। तो हनुमान चालीसा को बोल के पढ़ना है, हाथ यानी कि उंगली वहां पे रख के आपको पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी है। रोज डेली 11 पाठ हनुमान चालीसा का करना है 11 दिन तक। जब आप 11 पाठ डेली के 11 दिन तक करते हैं तो 121 हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जो कि आपने देखा रहेगा कि हनुमान चालीसा में इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है
वो आपको 11 पाठ रोज डेली के डेली करना है 11 दिन तक। अब दोस्तों जब आपका 11वां दिन होता है तो 11वां दिन का जब पाठ आप पूरा करते हैं तो पूरा करने के बाद आपको उसका समापन करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, वो आपको करना है कि आपको एक छोटा सा हवन करना है। उस हवन में आपको हनुमान जी के 100 नाम की आहुति देनी है, जो कि आपको ऑनलाइन गूगल पे के ऊपर भी मिल जाएंगे। 100 नाम आपको लिख के रखने हैं। नाम के आगे ओम, और जैसे कि अंजनी पुत्र नाम हो गया एक, तो ओम अंजनी पुत्राय नमः, ओम स्वाहा, ऐसे करके आपको 100 नाम की आहुति देनी है। और फिर जो है आपका जो है वो जो संकल्प लिया हुआ है 11 दिन की जो साधना का जो संकल्प है वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों 11 दिन की जो ये साधना है, इस साधना के दौरान किसी को 4 दिन के बाद, किसी को 5 दिन के बाद, किसी को 8 दिन के बाद जो है जो दर्शन जो होने वाले हैं बजरंगबली महाराज के, वो स्वप्न के माध्यम से 100% हो गए ही हो गए। और बहुत सारे लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दुख है, वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।